बोलूंगी? गांव के लोग कहने लगे, ठीक है अम्मा, हम आपके घर इफ्तारी के वक्त आ जाएंगे। गांव के लोग हैरान थे कि आखिर इस बूढ़ी औरत के पास पैसे आए कहां से। वो नहीं जानते थे कि वो औरत बहुत ही बड़े दिन की औरत थी। अल्लाह ने इसको खूबसूरत दिल से नवाजा था, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक सर्फ करती थी। वो दुनिया की लालच नहीं रखती थी। गांव के लोग कहने लगे, अरे हम लोग तो भूल गए थे, इफ्तारी तो हर रोज हम बाजी प्रवीण के यहाँ करने जाते हैं। अगर हम अम्मा हाजरा की तरफ चले गए तो बाजी प्रवीण नाराज हो जाएंगी, क्योंकि वो हर रमजान इफ्तारी का एहतमाम करती हैं। गांव की कोई नेक लोग कहने लगी, कैसी बातें करते हो, हम बाजी प्रवीण से बात कर लेंगे, वो कोई मना थोड़ी करेगी। इस बूढ़ी औरत ने जब इतनी प्यार और मोहब्बत से इफ्तारी का एहतमाम किया है, वो सिर्फ हमारे लिए, तो हम इसका दिल नहीं तोड़ सकते। गांव वालों ने फैसला किया कि वो बाजी प्रवीण के घर जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि आज की इफ्तारी वो ना रखें, क्योंकि वो अम्मा हाजरा के यहाँ जा रहे हैं। बाजी प्रवीण कोई आम औरत नहीं थी, वो दौलत से भरपूर थी। इस गांव की रईस औरत थी, उसके पास दौलत बेशुमार थी। इसीलिए वो हर रमजान को पूरे 30 दिन इफ्तारी का एहतमाम किया करती, जिसमें गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर इफ्तारी किया करते थे। गांव के लोग असर की नमाज पढ़कर सीधा बाजी प्रवीण के घर जाते हैं और कहते हैं, बाजी प्रवीण, अम्मा हाजरा को तो आपने देखा ही है। बाजी प्रवीण कहने लगी, हाँ बिल्कुल देखा हुआ है, वो बूढ़ी औरत जो उपले बनाती है। क्या हुआ, उसे मर गई क्या? नहीं नहीं, उसने आज इफ्तारी का एहतमाम किया है, जिसकी वजह से उसने हमें दावत दी है, लिहाजा उसका दिल नहीं तोड़ सकते। आप नाराज मत होइएगा, आज की इफ्तारी हम उसके यहाँ करेंगे। बूढ़ी औरत है, उसका दिल खुश हो जाएगा। बाजी प्रवीण गुस्से से लाल हो गई। ये तुम लोग कह क्या रहे हो? एक बूढ़ी औरत की खातिर तुम लोग मेरी इफ्तारी को छोड़ दोगे? हर रमजान में इफ्तारी करवाती हूं, ऐसा क्यों करोगे तुम लोग? वो लोग कहने लगे, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो बूढ़ी औरत है, बड़े प्यार मोहब्बत से आई है, हम तो आपसे यही बात करने आए थे, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अभी वो सब ये बातें कर ही रहे थे, तो उसी दौरान अम्मा हाजरा वहां पर आ गई। बाजी प्रवीण को सलाम करती हैं, अस्सलामु अलैकुम। बेटी बाजी प्रवीण सलाम का जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे गुस्सा आया हुआ था। अम्मा हाजरा कहती हैं, बेटी आज मैंने इफ्तारी का एहतमाम किया है, पूरे गांव को दावत दी है, और आपको भी मैं दावत देने आई हूं कि आज के रोजे की इफ्तारी आप मेरे गरीब खाने पर आकर कीजिएगा। बाजी प्रवीण हंसने लगी, कहने लगी, खैर तो है उपले बनाने वाली बूढ़ी, तू इफ्तारी कैसे देगी? पैसे हैं तेरे पास, पूरा दिन तो तुम गाय के गोबर में रहती हो, तुम्हारे पास पैसे कहां से आ गए? मेरे मुकाबले आना चाहती हो? अम्मा हाजरा कहने लगी, बेटी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें दावत देने आई हूं और तुम मेरे से इस तरीके में बात कर रही हो। मैं भला तुम्हारे मुकाबले में क्यों आऊंगी? क्या हम कोई मुकाबला कर रहे हैं? हम तो अल्लाह की रजा की खातिर रोजेदारों को इफ्तारी करवा रहे हैं, और मैं एक गरीब औरत हूं। मेरे पास जो कुछ था, मैंने चाहा कि मैं रोजे की इफ्तारी करवाऊं। मैंने बहुत मुश्किल से जमा पूंजी इकट्ठी करके आज इस मकाम तक आई हूं। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी रोजे की इफ्तारी करवाऊं अपने जीते जी, क्योंकि क्या पता कि मैं किस दिन इस दुनिया से चली जाऊं। बूढ़ी हो चुकी हूं, कब से पैसे जोड़ती आ रही हूं, लेकिन पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने मेरी मदद की है, मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं। अल्लाह ने इसको खूबसूरत दिल से नवाजा था, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान तक सर्फ करती थी। वो दुनिया की लालच नहीं रखती थी। गांव वाले और अम्मा हाजरा ये सुनकर हैरान थे कि बाजी प्रवीण इतनी बदल चुकी है। अम्मा हाजरा कहने लगी, बेटी मैंने तो सिर्फ तुम्हें भी दावत देने आई थी, अगर तुम ना आओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह गुस्सा क्यों? हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, इफ्तारी अल्लाह की खुशी के लिए है। ये किसका बड़ा और किसका छोटा घर? बाजी प्रवीण कहने लगी, जा चली जा, यहां से तेरे गंदे घर में कोई नहीं आएगा। गायें भैंसों के गोबर और उपले वाले घर में कौन इफ्तारी करेगा? अम्मा हाजरा की आंखों में आंसू आ गए। गांव के कुछ नेक लोग कहने लगे, बाजी प्रवीण आप ये अच्छा नहीं कर रही, रोजा अल्लाह के लिए है, और इफ्तारी भी अगर ये नीयत में खोट हो तो फिर इबादत भी कबूल नहीं होती। बाजी प्रवीण और गुस्से में आ गई, कहने लगी, जाओ सब के सब उस उपले बनाने वाली के घर जाओ, और फिर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अब मैं कभी इफ्तारी का एहतमाम नहीं करूंगी। लोग खामोश हो गए और वहां से चले गए। सब हैरान थे कि बाजी प्रवीण के इतने सालों की इफ्तारी का सच आज सबके सामने आ गया।
दरअसल ये सब दौलत का घमंड था। उधर अम्मा हाजरा का दिल टूट चुका था। उसने जो अरमान सजाए थे वो मिट्टी में मिल गए थे। वो अकेले बैठकर रो रही थी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ऐ मेरे अल्लाह, क्या हम गरीबों के दिल नहीं होते? क्या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं? मैंने तो सिर्फ तेरी रजा की खातिर ये सब सोचा था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुझसे शिकवा नहीं करूंगी। वो रोती रही। इफ्तारी का वक्त हो चुका था। उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। बाबा शाह वली भी नहीं आए। वो फिर रोकर कहने लगी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? लेकिन अल्लाह ताला को अपना हर बंदा अजीज है, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी गरीब को दुख मत दो, ताकि कोई तुम्हारी वजह से अपनी आंख में आंसू अल्लाह के सामने ना बहाए। कोई अपनी तकलीफ जो तुमने उसे दी है खुदा के सामने जाहिर मत करे, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। वो रो रही थी। इसी दौरान बाबा शाह वली अपनी लाठी के सहारे चलकर अम्मा हाजरा के घर आए। इफ्तारी का दस्तरख्वान लगा हुआ था। रौनक ही रौनक थी। वो चाहे गरीब थी, लेकिन उसके घर में बरकतें थीं। बाबा शाह वली आए। कहने लगे, क्या हुआ, गांव वाले नहीं आए? उन्होंने जब देखा कि अम्मा हाजरा रो रही हैं, क्या हुआ हाजरा बहन, तुम रो रही हो, खैरियत तो है? बाबा, क्या मैं आपको भी गंदी लगती हूं? क्या वाकई मैं गंदी औरत हूं? उपले बनाने वाली मामूली सी गंदी औरत? मेरी इफ्तारी भी आपको पसंद नहीं आएगी? आप मेरे दिल रखने के लिए आए हैं ना, मैं जानती हूं। बाबा शाह वली हैरान थे कि आखिर अम्मा हाजरा कैसी कैसी दुखी बातें कर रही हैं। वो नहीं जानते थे कि किसी के अल्फाजों ने उनके दिल को तीर की तरह वार किया है और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उनके सारे अरमान जल चुके हैं। बाबा शाह वली कहने लगे, क्या हुआ, ये कैसी बातें कर रही हो? बताओ मुझे, क्या किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? वो रोने लगी। इसी दौरान गांव वाले आ गए। पूरा गांव आया था। अम्मा सोच भी नहीं सकती थी कि पूरा गांव आ जाएगा। गांव वालों की तरफ देखकर कहने लगी, मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम लोगों का दिल चाहता है तो मेरी इफ्तारी करो, वरना मैं तुम लोगों से कोई शिकवा नहीं करती। गांव के लोग आंसुओं के साथ कहने लगे, अम्मा हमें माफ कीजिएगा, हम ऐसा क्यों कहें?